फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब लोगों को द इंटरनल लाइट प्रोजेक्ट के सारे दल के लिए मैं आप सब लोगों को, मैं सचिन कामले, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का एक मौका को दिया और ख़ास तौर से जवानों के बीच में आप जवानों के लिए आपने जो इस तरह के कार्य को किया उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, जवान के हाथों में, जवान का जीवन जो है वो तर्तिश में लगे हुए उस तीर के समान है, जब चाहे वो छोड़ सकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने। इसका अर्थ भजनकार ये कहता है कि जवानों का जीवन जो है वो आर पार करने वाला जीवन है, जीवनों को आर पार करने वाला जीवन है। और यही मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि आपके जीवन की यही वो समय है जब आप अपने जीवन का टर्न को ले सकते हैं या अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञाओं के पास मोड़ देते हैं। हालेलुया, मैं आपको विश्व के ऐसे बहुत सारे लोगों को उदाहरण बता सकता हूं जिन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत, जिनको आज हम बड़े हुद्दे पे, बड़े ऊंचे पैमाने में देखते हैं, सारी दुनिया उनको देखती है, उनके एक प्रचार के लिए इंतजार करती है, उन सबों का जीवन जो है मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने टीन एज की उम्र में, मतलब 13 साल से लेकर 18 साल के बीच के जो समय है, उसी समय के बीच में ही उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा और आज प्रभु ने उनको विश्व भर के कई एक कोने में प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। प्रभु करे आपके ऊपर भी परमेश्वर का इस तरह का आशीष हो और परमेश्वर की इस तरह की सामर्थ्य आपके जीवन में हो कि आपको भी परमेश्वर आपके उस अभिषेक को बढ़ाए, आपके ऊपर उस 2 गुना अभिषेक को दे और आपके जीवनों को भी परमेश्वर बहुतायत से बढ़ाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पर मैं जिस विषय को आज आपके सामने रखना चाहता हूं, या जिस विषय को मैं आज आपके सामने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्राप्त किया हूं, उस विषय को मैं इस तरह से एक टाइटल दिया हूं, पवित्र जीवन, या पाप से दूर रहो, या अभिलाषा से भागो। इस तरह का मैं एक शीर्षक आपके सम्मुख में रखा हूं। पाप रहित जीवन भी हम इसको कहेंगे तो ये अच्छा जीवन रहेगा, या अभिलाषा से भागो, इस तरह का भी हम आप इसको लेंगे तो मैं आपको ये करने पर मैं आप सब लोगों को उत्साहित कर, मेरे साथ खोलिएगा 2 तीमुथियुस का किताब, मेरे साथ खोलिएगा, सब लोग मेरे साथ खोलिएगा 2 तीमुथियुस का किताब, उसका 2 अध्याय का मैं आपके लिए वो वचन को पढ़ना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस का किताब, उसका 2 अध्याय, हाँ 2 तीमुथियुस का किताब, उसका 2 और 22वां वाक्य मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। हम सब लोग जानते हैं कि पौलुस जो तीमुथियुस का आत्मिक पिता कहता है, अपने आप को तीमुथियुस का आत्मिक पिता बोलता है, वो अभी जेल में रहकर तीमुथियुस को एक चिट्ठी लिख रहा है, एक पत्री लिख रहा है, और वो जानता है ये तीमुथियुस जो है एक जवान चेला है और उसने अभी परमेश्वर के तीमुथियुस को प्रभु पौलुस ने जब वचन को सुनाया और वचन को सुनाने के बाद तीमुथियुस के जीवन में गहरा कार्य हुआ और परमेश्वर की योजना को प्राप्त करते हुए पौलुस जो है उसको कुछ बोध भरी बातें या कुछ और कुछ बातों को उसको लिखता है। उसमें वो कहता है, मैं फिर से वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। इन जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहकर पौलुस जो है अपने आत्मिक बच्चे को इस तरह से करता है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, याकूब का पत्री निकालिएगा मेरे साथ, 4 अध्याय का
याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका 27वां वाक्य में याकूब का पत्री 4 अध्याय 17 वाक्य, माफ कीजिएगा, याकूब का पत्री 4 अध्याय 17 वाक्य, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। जो लोग भलाई को जानते हैं कि ये सारे चीज जो है भलाई के हैं, ये भलाई की बातों को जानने के बावजूद भी जो भलाई के, जो अच्छाई के काम नहीं करते हैं, वे उनके लिए पाप है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। शुरुआत में हमने देखा जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए कहता है। साथ ही साथ मैं आपको और एक वाक्य को पढ़ाया, जो अच्छे भलाई की बातों को जानते हैं फिर भी वो नहीं करते हैं, उनके लिए वो पाप है। इसका मतलब क्या है? दुनिया में, जगत में जो है कई प्रकार की जवानी की अभिलाषाएं आपको मिलेगी, कई प्रकार की अभिलाषाएं जो है आपके सम्मुख में रहेगी। मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना का किताब, मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना का किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। बुक ऑफ फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर वर्स 16 एंड 17। पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय वाक्य 16 और 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। बस ये 16वां वाक्य है। 16वां वाक्य में 3 प्रकार की अभिलाषाओं के बारे में यहाँ पर यूहन्ना लिखता है। सबसे पहली है शरीर की अभिलाषा, लस्ट, स्पिरिट ऑफ लस्ट। दूसरा है आंखों की अभिलाषा, आइज। तीसरा है जीविका का घमंड, प्राइड। ये दुनिया में जो है, जब हम जवानी की अभिलाषाओं से भागना चाहते हैं तो इस जवानी के आलम में हमें 3 प्रकार की अभिलाषाओं का सामना कर जाना पड़ता है। इसी के लिए सबोपदेशक के उस किताब में मैं आपके लिए वो वचन को पढ़ना चाह रहा हूँ। सबोपदेशक का किताब, मेरे साथ खोलिएगा, सबोपदेशक का किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सबोपदेशक का किताब 12वां अध्याय और उसका पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। हालेलुया। ये सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय का पहला वाक्य है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हालेलुया। वो बार बार कहता है जवानी के दिनों में, जवानी के दिनों में। इसका मतलब ये सुलेमान जो है, ये इस तरह के जवानी के किताबों में जवान लोगों के लिए जो बहुतायत से उपदेशक चाहिए, ऐसे कई एक उपदेश को और सच्चाई को टीचिंग के रूप में वो लिया है। वो हमेशा कहता है कि जवानी के बारे में, इस बारे में लिखता है और सही बारे में लिखता है, और बाद में वो एक वाक्य बार बार लिखता है, हाय हाय हाय। क्योंकि ये राजा होने के बावजूद इसने बहुत ही करीबता से, बहुत ही नज़दीकता से अपने जीवन को जिया। इसी के लिए बहुतायत के जीवन को जीने वाला एक व्यक्ति इस तरह से कहता है कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को या अपने क्रिएटर को स्मरण करो। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। मैं आपके लिए और एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ खोलिएगा फिर से याकूब का पत्री, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
मेरे साथ खोलिएगा याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय और 13वां वाक्य और 14वां वाक्य और 15वां वाक्य मैं आपको पढ़ रहा हूं। याकूब का पत्री, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13, 14 एंड 15। याकूब का पत्री, उसका एक अध्याय 13वां वाक्य, 14वां वाक्य और 15वां वाक्य। 13वां वाक्य, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। 14वां वाक्य, परंतु, इस वाक्य को देखिए, परंतु इसका मतलब क्या है? जब कभी भी इस बाइबल को आप पढ़ते हैं तो बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ये इस वाक्य को आप ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी इस वाक्य को आप देखेंगे तो इस वाक्य में कुछ बहुत ही जरूरी बात लिखी हुई है। उसमें लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। दो शब्दों का उल्लेख यहां पर याकूब करता है। अभिलाषा से खींचकर, एक अभिलाषा उसको खींचती है और परीक्षा में खींचकर परीक्षा में पड़ लाती है। हर एक व्यक्ति अभिलाषा से खींचा जाता है और परीक्षा में पड़ता है। 15वां वाक्य, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब वो बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे याकूब लिखता है अभिलाषा खींच कर लाती है और परीक्षा में डालती है, और हर एक मनुष्य अभिलाषा से गर्भवती होता है। आप कहेंगे अभिलाषा से गर्भवती होना मतलब क्या है? मतलब वो पूरी रीति से वो पाप में खो जाना और पाप का स्वरूप धारण करना और पाप करना, इसी को कहते अभिलाषा गर्भवती। और जो पाप करता है, ये वचन में लिखा हुआ है, जो पाप करता है उसने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर के इस दिए हुए वचन के आधार के ऊपर हम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते, हम कोई और जगह नहीं ढूंढ सकते जहाँ पे परमेश्वर अपनी सफाई या अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदय का शुद्धिकरण करे या हमारे हृदय को धोए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे हम इस अभिलाषाओं के, जैसे मैंने कहा, 3 प्रकार की अभिलाषाओं को जब हम देखते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड बोलकर 3 प्रकार की अभिलाषाओं में हम देखते हैं। परंतु सबसे पहले हमने जो वचन देखा था कि अपने जवानी की अभिलाषाओं से भागो, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। मैं आज आपको कुछ लोगों को जल्दी से मेरे समय के दिए हुए अनुसार 2 ऐसे व्यक्तियों को मैं आपके सम्मुख में लाना चाह रहा हूं, जिनके सम्मुख में यह पाप उनके सम्मुख में आया। पाप करने का पूरा उनके पास मौका भी था, पर परमेश्वर की आत्मा उन लोगों को पाप करने से पाप करने से उनको रोके रही। इसी के चलते उन्होंने पाप नहीं किया। मेरे साथ खोलिएगा, पहला व्यक्ति है दर्शन को रखने वाला यूसुफ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। उस 37 में जब हम 5वें वाक्य को पढ़ते हैं तो उस जगह पे एक सुंदर वाक्य को वहां पर लिखा हुआ है, यूसुफ ने स्वप्न देखा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक 17 साल का जवान, जिसको जवान भी नहीं करेंगे, टीनेज कहें, 17, क्योंकि लिखा हुआ है यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां चलाता था। उत्पत्ति का किताब 37वां अध्याय का अगर आप ध्यान करेंगे तो उसमें इस बातों को लिखा हुआ है। यूसुफ जो है 17 साल का होकर
भेड़ बकरियों को चराता था बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक 17 साल के एक जवान के पास या टीन एज व्यक्ति के पास प्रभु ने एक सपना दिया। परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न दिया कि वो बीत आने वाले दिनों में वो उसके जीवन में क्या होने वाला है। सफाई रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन की कई खुलासादायक बातों को बताया, और ना केवल ये बताया, ये सारी बातें बताने के बाद परमेश्वर उसके लिए एक ऊंची सोच को भी रखा। अभी ये सोच उसके जीवन में होने के बाद अभी एक समय उसके जीवन में इस तरह से आया कि पाप उसके सामने था और आसानी से पाप अगर कर भी लेता तो उस समय व्यवस्था बनी नहीं थी। मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यवस्था ना रहने के चलते अगर यूसुफ उस समय पाप भी कर लेता तो उसके लिए उसको दंड की आज्ञा नहीं थी। मेरे साथ खोलिए, उसके सम्मुख में पैसे पाप आया। 39वां अध्याय उत्पत्ति के किताब, उसका 39वां अध्याय और उसका 7वां वाक्य मैं आपको पढ़ रहा हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। 8वां वाक्य, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में माफ कीजिएगा, 9वां वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ रख न छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। और 11वां वाक्य, 12वां वाक्य, तब उस स्त्री ने उसके वस्त्र को पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ से छुड़ाकर भाग और बाहर निकल गया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यूसुफ के समय यूसुफ के पास एक पाप करने का मौका आ रहा है। यूसुफ चाहता है तो वो पाप आसानी से कर सकता है। यूसुफ जो है पाप करने के लिए मौका उसके सम्मुख में आ रहा है, पर यूसुफ जो है, यूसुफ आपने जीवन में पवित्रता के लिए गिना गया है और पवित्र परमेश्वर के लिए उसके जीवन में कार्य है। इसी के लिए यूसुफ जो है पाप करना ना चाहता है। लाइट के चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर माफ कीजिएगा, लाइट के चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा। यूसुफ के सम्मुख में एक प्रकार का पाप खुद होकर आ रहा है, परंतु उस 12वें वाक्य में जहां पर हमने पढ़ा वो ये कहता है और ये कहकर वो निकल जाता है। 39वां वाक्य में हमने जो पढ़ा उसी को फिर से पढ़ रहे हैं। तब उस स्त्री ने उसके वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छुड़ाकर भागा, बाहर निकल गया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यूसुफ उस स्त्री के पास अपना वस्त्र देकर भाग गया बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। मतलब उस जवानी की अभिलाषाओं को उसने वहीं पर छोड़कर अपने जीवन को उसने त्यागा, उस अपने जीवन को, अपने जवानी की बातों को याद करके भाग गया। और आप लोग और हम लोग जानते हैं इसी के कारण
परमेश्वर ने उसको एक ऊंचे स्वरूप में रखा, सारे दुनिया को भोजन खिलाने वाला एकमात्र व्यक्ति यूसुफ था उस अकाल के समय में। ना केवल यूसुफ उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, पर वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसके राजा फिरौन ने कहा, राजा तो मैं हूं पर सारी प्रजा सिर्फ तुम्हारी बातों को मानेगी। हालेलुया। लगभग मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जवानी की अभिलाषाओं से जब आप भागेंगे, जवानी की अभिलाषाओं को जब आप छोड़कर दूर रहेंगे, या उस जवानी की अभिलाषाओं के लिए आप नो जब कहेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल, आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद, या आपके जीवन में बहुतायत का आशीष और अचंभित होने वाले स्वप्नों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। और दूसरा एक व्यक्ति जिसने उसको पाप तो नहीं कह सकते हैं, परंतु उसने अपने जीवन में किस तरह से अपने आप को चाहा और अपने जीवन में किस तरह से बड़े अपने आप को एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति के रूप में पाया, वो व्यक्ति है यूसुफ, यानी यीशु मसीह के पिता। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, पर फिर भी उनका तरीका को सोचिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 19वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। चुपके से त्याग देने का विचार किया। 21वां वाक्य, वो पुत्र जनेगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। ये वो व्यक्ति है जो ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर यीशु मसीह के एक पिता बनने का अनुग्रह परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया, और उनको जीवन में परमेश्वर ने इस अनुग्रह को दिया। वहाँ की सिचुएशन क्या थी? मरियम और यूसुफ की मंगनी हो चुकी है, और मंगनी होने से पहले, मंगनी होने के बाद उनके, बाइबल इस तरह से कहती, उनके इकट्ठा होने के पहले ही, मतलब उनके संबंध होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा के साथ गर्भवती हुई। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। और ये इकट्ठा होने से पहले ही गर्भवती होने के चलते अभी कई तरह के सवाल जो है यूसुफ के मन में है। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों का नजरिया क्या होगा, मंगनी से शादी होने के बाद जो बातें होना था, ये तो शादी होने के पहले हुआ। इस तरह के कई एक सवालों से यूसुफ जूझ ला रहा था, और लिखा हुआ है वो मरियम को चुपके से छोड़ देना चाहता था क्योंकि उसकी बदनामी ना हो। परंतु परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको कहा कि मरियम को ना छोड़, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो इस जगत का उद्धार है, और जगत के उद्धार को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी यूसुफ ने मरियम को फिर से अपना लिया, और जब तक मरियम ने उस बच्चे को यानी यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया, बाइबल बतलाती है उसने उसको छुआ तक नहीं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए, को छुआ तक नहीं। और यीशु मसीह के बाद और एक पवित्र पिता होने का अनुग्रह जो है इस यूसुफ के जीवन में रहा। पवित्र पिता बनने का अनुग्रह यूसुफ का सिर्फ आज नाम लिया जाता है यीशु मसीह के सामने, पर एक पवित्र पिता बनने का अनुग्रह, उसकी पवित्र माता को संभालने का अनुग्रह यूसुफ ने अपने जीवन में पाया। इसके लिए दोनों यूसुफ के जीवन में मैंने आपको दो बातों को रखा। एक यूसुफ जिसके सम्मुख में पाप आया है, तो वो अपने पापों को छोड़कर भाग रहा है। इसी के चलते परमेश्वर ने उसको ऊंचे हेतु पे, ऊंचे पैमाने पर रखा, और ऊंची जगह से वो लोगों के लिए आशीष का कारण बना। मैं दूसरा यूसुफ आपके सम्मुख में रखा, जिसने अपने पत्नी को परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने पास रखा। वो गर्भवती रही, उस बेटे को अपनाया, और उसने अनजाने में बहुतों के पिता बनने का,
बहुतों के उद्धार का कारण देने वाले प्रभु यीशु मसीह का पिता बनने का भी अनुग्रह पाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आपके और मेरे जीवन में भी जिस समय हम जवानी की अभिलाषाओं को से दूर होते हैं, आप और मैं जब जवानी की अभिलाषाओं से दूर होते हैं, या आप और मैं जवानी की अभिलाषाओं से दूर होते हैं, या आप और मैं जवानी की अभिलाषाओं को जब छोड़ देते हैं, हमारे और आपके लिए बहुतायत की आशीष परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई है, परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई है। तो जब टेम्पटेशन आता है तो उस टेम्पटेशन में हम ना कहने की आवश्यकता है। जो लोग हाँ कहते हैं उनके जीवन में पाप को ही उत्पन्न करना पड़ता है, पर जो टेम्पटेशन या प्रलोभन या इसको अभिलाषा कहेंगे, इस अभिलाषाओं को जो लोग ना कहते हैं से दूर भागते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें, परमेश्वर से बहुतायत की आशीषें, परमेश्वर से बहुतायत का अनुग्रह वे लोग पाते हैं। आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे इस दल के जवानों के लिए प्रार्थना करते, जवानी की अभिलाषाओं से इनको दूर रख तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु एक जबरदस्त कार्य करने वाले हेतु इनको बनाने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते। राजा तू सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।